हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग मुस्लिम लॉ का टॉपिक गिफ्ट, जिसको हम लोग हिबा के नाम से भी जानते हैं, तो उसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कवर करते हैं कि गिफ्ट से हम लोग समझते क्या है। ठीक है, गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ है क्या। तो गिफ्ट जो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यानी बिना किसी से पैसा लिए दिए बिना, ठीक है, हम किसी को कुछ ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप अगर जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े होंगे, 2D में इसको डिफाइन किया गया है। और एक लैटिन मैगजीन में है भी है, क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। गिफ्ट जो होता है विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, accompanied बाय ऑफर। क्या होगा? इजब, जिसको ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं? इजब। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्टेंस, दैट इज कबूल। और थर्ड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, दैट इज कब्जा। तो गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? जनरल मीनिंग क्या होगा गिफ्ट का? तो गिफ्ट मीन्स एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन from one person to another which involves offer, that is ijab, acceptance, that is kabul, and delivery of possession, that is कब्जा। ठीक है, तो गिफ्ट का मतलब हम लोग समझ गए लिटरल में कि गिफ्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, accompanied बाय ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। चलिए, पर्सन जो गिफ्ट बना रहे हैं, जो पर्सन गिफ्ट बना रहा है या जो दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोनर। जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोनर। एंड द पर्सन जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं डोनी। ठीक है, जो व्यक्ति गिफ्ट बना रहा है उसको कहते हैं डोनर, और जो व्यक्ति गिफ्ट रिसीव कर रहा है उसको कहते हैं डोनी। चलिए, यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग मीनिंग ऑफ गिफ्ट पे चलते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ गिफ्ट को मैंने कुछ जो है फिलोसफर्स पहले दिए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आमिर अली क्या कहते हैं गिफ्ट के बारे में? ठीक है, गिफ्ट हम बोल रहे हैं लेकिन आप लोग हिबा वर्ड ही यूज कीजिएगा मुस्लिम लॉ में। ठीक है, हिबा का क्या अर्थ है अंडर मुस्लिम लॉ अकॉर्डिंग टू आमिर अली? ठीक है, हिबा इज अ वॉलेंटरली गिफ्ट of property from one person to another without any consideration, resulting in the donee become the proprietor of the gifted property। सेम वही बात बोल रहा है कि गिफ्ट जो है, हिबा जो है, वो वॉलेंटरली गिफ्ट होता है। ठीक है, स्वेच्छा से होता है। इसमें जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये सेम बात है। चलिए, अब मुल्ला क्या कहते हैं गिफ्ट के बारे में? क्या कह रहे हैं? हिबा इज इमीडिएट एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हिबा क्या है? इमीडिएट और अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड द गिफ्ट कैन बी एक्सेप्टेड बाय डोनी और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी मतलब कि अगर द डोनी इनकम्पिटेंट है, जो कि हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तो उसके बिहाफ में कौन गिफ्ट के लिए लाइबल होगा वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मुल्ला क्या कहते थे कि गिफ्ट जो है वो इमीडिएट एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। ठीक है, और गिफ्ट जो है एक व्यक्ति देता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। डोनर के द्वारा दिया जाता है और डोनी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बोलता है गिफ्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, नॉट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब गिफ्ट जो होता है वो ट्रांसफर होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। लॉ के द्वारा गिफ्ट नहीं किया जाता है। लॉ के द्वारा क्या सक्सीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हेरिडिटरी नहीं है गिफ्ट कि बाप के बाद बेटा का हो जाएगा, बेटा के बाद उसका बेटा का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गिफ्ट जो है वॉलेंटरली, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा नहीं होता है कि हेरिडिटरी चला आ रहा है, सक्सेसर जो होगा उसको मिलते जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है? पार्टी जो है वो एक्ट ऑफ द पार्टी पे निर्भर करता है गिफ्ट। ठीक है, इन गिफ्ट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरर। गिफ्ट में क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफरर के द्वारा, डोनर के द्वारा। ठीक है, गिफ्ट कैन नॉट बी लिमिटेड और पार्शियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब कि गिफ्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लिमिटेड, या किसी को अगर हम लोग बर्थडे में गिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पेन दे रहे हैं
तो उसका मतलब कि हम पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस पेन का ट्रांसफर कर रहे हैं कि तुम भाई पेन को तोड़ दो, पेन के साथ खेलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको दे दिए, अब उसके साथ जो करो तुम किसी और को दे दो। ठीक है, गिफ्ट जो है लिमिटेड या पार्शियल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक बार होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर करते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई इन हिबा। हिबा में चैप्टर 7 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि गिफ्ट वहां पे भी हम लोग को पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी, और क्या बोलते हैं यहाँ मुस्लिम लॉ में भी। तो गिफ्ट जो अंडर ट्रांसफर ऑफ टीपीए एक्ट ये कवर नहीं होगा मुस्लिम लॉ के अंडर। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमको लगता है समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। तो चलिए अब आते हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड गिफ्ट में। एक वैलिड गिफ्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला एसेंशियल पार्टीज, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा एक्सटेंट और चौथा फॉर्मेलिटीज। ठीक है, अब पहला एसेंशियल पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, गिफ्ट में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व। गिफ्ट में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? 2 पार्टीज। कौन कौन? डोनर और डोनी। ठीक है, डोनर और डोनी, 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, डोनर और डोनी। ठीक है, पहला बोलता है डोनर का, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल है, फिर डोनी का देख लेंगे कौन कौन हो सकते हैं। तो डोनर बोलता है कोई भी एडल्ट व्यक्ति, यानी एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18 साल से का व्यक्ति जो है वो डोनर हो सकता है, बशर्ते वो साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मुस्लिम होना चाहिए, तीसरा, और चौथा बोल रहा है कि वो कैपेसिटी होना चाहिए गिफ्ट देने का, यानी ओनरशिप होना चाहिए प्रॉपर्टी पे उसका। अगर कोई व्यक्ति किसी, फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरा नहीं है तो हम ओनर नहीं है इसके, तो हम कैसे किसी को ये गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये मार्कर गिफ्ट करना है तो ये मुझे ओनर होना चाहिए इस मार्कर का। विदाउट ओनर मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है कि हम किसी को ट्रांसफर कर सके। तो ये डोनर का क्राइटेरिया है। क्या? पहला डोनर जो है मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा मुस्लिम होना चाहिए, एंड चौथा डोनर हैव द कैपेसिटी टू मेक गिफ्ट, यानी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब आते हैं डोनी कौन का क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले डोनी में भी एनी पर्सन, डोनी जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट, डोनी जो है वो मस्ट बी एग्जिस्टेंस, मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट। डोनी जो है जुरिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, और क्या बोल रहा है कि डोनी जो है वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। ठीक है, और अनसाउंड माइंड गिफ्ट जो अगर उसको होता है तो वो गिफ्ट जो है एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाएगा? उसके गार्जियन के द्वारा। ठीक है, यहां पे हम लोग डोनर और डोनी का क्राइटेरिया देख लिए। डोनर क्या है? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, और कैपेसिटी होना चाहिए, यानी ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। डोनी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, बशर्ते वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट। और अनसाउंड माइंड को, जो अगर डोनी अनसाउंड माइंड है उसको भी गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो गिफ्ट जो है एक्सेप्ट कौन करेगा? उसका गार्जियन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या एक और कंसेप्ट है कि अ मुस्लिम में मेक हिबा इन फेवर ऑफ नॉन मुस्लिम। जो मुस्लिम है वो हिबा जो है वो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एसेंशियल है वो है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में हम लोग क्या बोलते हैं कि एनीथिंग, सब्जेक्ट मैटर में हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बोलता है एनीथिंग इन विच प्रोप्राइटरी राइट एग्जिस्ट, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसपे हमारा प्रोप्राइटरी राइट है, वो चाहे टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, हम लोग कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें हमारा प्रोप्राइटरी राइट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है हिबा और अरियत। ठीक है, ये क्या होता है? हिबा जो होता है ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है और अनकंडीशनल होता है। वहीं अरियत जो होता है ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट होता है इसमें, और कंडीशनल होता है। ठीक है, एक केस है इसमें, इन द केस ऑफ रहीम बख्श वर्सेस मोहम्मद हसन 1883 का केस है। इसमें कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट द गिफ्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अ वैलिड बिकॉज सर्विस डज नॉट एक्सिस्ट एज अ स्पेसिफिक एंटिटी दैट कैन बी ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट। बोलता है गिफ्ट ऑफ सर्विस जो है
वो हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या फिर एज अ गिफ्ट हम लोग नहीं दे सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर में वो नहीं आएगा। रहीम बख्श वर्सेस मोहम्मद हसैन के केस में ये कहा गया था। चलिए अब आते हैं एक्सटेंट, हमारा गिफ्ट कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, कितना को कोई लिमिटेशन एज टू क्वांटम है ही नहीं, वो कितना भी प्रॉपर्टी चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है कि गिफ्ट करने के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, गिफ्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एज इस्टेब्लिश्ड इन द केस ऑफ राने खजूर निसा वर्सेस रोशन जहां 1876 का ये केस है, इसमें प्रीवी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड दैट द डोनर में गिफ्ट ऑल और एनी पोर्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इसमें क्या प्रीवी काउंसिल बोलता है कि डोनर जो है या तो या ऑल पूरे प्रॉपर्टी या फिर कोई पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसके पे ऊपर डिपेंड करता है, वो गिफ्ट कर सकता है। ये एक्सटेंट है। एक्सटेंट में हम लोग क्या देखें कि वो मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है गिफ्ट करने के लिए। एक केस था प्रीवी काउंसिल राने वाले केस में, इसमें प्रीवी काउंसिल बोला कि डोनर जो है अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, वो क्या बोलते हैं या तो ऑल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर क्या बोलते हैं पूरे प्रॉपर्टी या कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन, इसका भी एक एक्सेप्शन है। बोलता है कि एक डेथ बेड, गिफ्ट ऑन डेथ बेड, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना मरण सेज, ठीक है, हिंदू में हम लोग बोलते हैं ना मरते समय पे, ठीक है, तो गिफ्ट ऑन डेथ बेड, डेथ बेड जिसको हम लोग उर्दू में मर्ज उल मौत कहते हैं, उसमें जो है रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप कितना गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट ऑन डेथ बेड यानी मर्ज उल मौत के समय आप ओनली 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर सकते हैं और नॉट हिज लीगल हेयर्स, अपने लीगल हेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो हमारा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, वो है फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिक्लेरेशन, जिसको ऑफर या इजब ये सब हम लोग कहते हैं। तो बोलता है कि एक क्लियर डिक्लेरेशन होना चाहिए, इंटेंशन जो हम लोग का शो होना चाहिए कि हम गिफ्ट बना रहे हैं। ठीक है, गिफ्ट जो है हिबा है वो या तो ओरल में भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जो डिक्लेरेशन होगा वो क्लियर होगा और अनएम्बिग्यूअस होगा। ठीक है, अगर एम्बिग्यूअस होता है, ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन क्या होगा? वाइड हो जाएगा। वहीं पे बोलता है डिक्लेरेशन फॉर गिफ्ट मस्ट बी मेड वॉलेंटरली एंड फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहां पे डिफाइन किया गया है? फ्री कंसेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। क्या कहता है? अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जो डिक्लेरेशन हम लोग देंगे, ठीक है, वो क्या होगा? वॉलेंटरली होगा, स्वेच्छा से होगा, किसी जोर जवाब में नहीं होगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए डिक्लेरेशन देने के। हाँ भैया, हम ये गिफ्ट आपको दे रहे हैं, ये मेरा अपना स्वेच्छा से हम गिफ्ट दे रहे हैं, हमको गोली कनपट्टी पे रख के नहीं बोल रहा है कि गिफ्ट हमको ये प्रॉपर्टी कर दो। तो ऐसा नहीं है। गिफ्ट जो है वो डिक्लेरेटरी हमको शो करना चाहिए, क्लियर इंटेंशन शो करना चाहिए कि ट्रांसफर जो हम करना चाह रहे हैं वो गिफ्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेलिटीज है वो है एक्सेप्टेंस, जिसको हम लोग कबूल कहते हैं। तो जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं डोनी को, तो उसको भी गिफ्ट को मस्ट बी एक्सेप्ट, वो गिफ्ट को जरूर है एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। ठीक है, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। इफ द डोनी इज इनकम्पिटेंट देन द गिफ्ट एक्सेप्टेड बाय द गार्जियन। अगर डोनी इनकम्पिटेंट है तो वो गिफ्ट किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा? उसके गार्जियन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी एक्सेप्टेंस, डोनी जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उसका भी सहमति जरूरी है कि वो गिफ्ट लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है। हम अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर किसी को टेडी बियर गिफ्ट कर रहे हैं तो वो उसको जरूरी है, उसको भी इच्छा होना चाहिए कि वो लेगी कि नहीं लेगी। ठीक है, यही एक्सेप्टेंस कबूल। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा जो फॉर्मेलिटीज है वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन। पहला क्या था? ऑफर या डिक्लेरेशन या इजब, दूसरा एक्सेप्टेंस एंड कबूल, और तीसरा डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, क्या कहता है? गिफ्ट इज कंप्लीट ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। गिफ्ट कब कंप्लीट होगा? ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन। फॉर एग्जांपल, हम हल्ला कर दिए कि हम अब तुमको ना क्या बोलते हैं, एक
रोल्स रॉयल्स कार गिफ्ट करेंगे, ठीक है। और तक ये गिफ्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब तक डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये हम उसको खरीद के उसके पास लगा नहीं देते हैं, चाबी नहीं देते हैं, ठीक है, तब तक ये गिफ्ट कहलाएगा ही नहीं। बोलने से थोड़ी होता है। देयर मस्ट बी अ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। क्या होना चाहिए? डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए, राइट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। द गिफ्ट टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट on which the possession of property is delivered to the donee and not from the date when declaration was made। मतलब कि हम ऑफर दे दिए कि हाँ भाई गिफ्ट तुमको देंगे और हम उसको पूरा ही नहीं किए या पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको दिए नहीं, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। देयर मस्ट बी अ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना ही चाहिए। बोलता है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन हमको जरूरत नहीं है। कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहां पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है? पहला, where the donor and the donee live jointly in the gifted house। जहां पे डोनर और डोनी जो है वो गिफ्टेड हाउस में साथ में रह रहे हो, ठीक है। गिफ्ट बाय हस्बैंड टू वाइफ और बाय वाइफ टू हस्बैंड, यहां पे भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन का जरूरत नहीं है। गिफ्ट बाय गार्जियन टू वार्ड, बच्चे बाप माँ अगर बेटा बेटी को दे देता है तो ऐसा भी जरूरत नहीं है कि हम मतलब कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी है। गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ डोनी, ठीक है। तो ये सब सर्कमस्टांसेस में हमको डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है, नहीं तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी होता है। तो फॉर्मेलिटीज हम लोग 3 तो देख लिए। क्या क्या देखे? डिक्लेरेशन ऑफर इजब, एक्सेप्टेंस कबूल, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन दैट इज कब्जा। ये 3 हम लोग फॉर्मेलिटीज देख लिए अच्छे से। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ गिफ्ट में। टाइप्स ऑफ गिफ्ट में 3 टाइप्स, हिबा जो हम लोग देख लिए हैं ऑलरेडी, दूसरा है हिबा बिल इवज, और तीसरा है हिबा बा शर्तुअल इवज, ठीक है। हिबा बिल इवज जिसको हम लोग गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और हिबा बा शर्तुअल इवज, या शर्तुअल मतलब शर्त, ठीक है, कंडीशन से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हिबा बिल इवज दैट इज गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। यहां पे बोल रहा है कि गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन ये सिमिलर है सेल के जैसा, लेकिन यहां पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि ए जो है हमको एक बंगला गिफ्ट किया था, मतलब कि दिया था मेरे को, और उसी के चलते बी ने क्या हुआ कि अपना कार जो है गिफ्ट कर दिया ए को, ठीक है। तो हिबा बिल इवज हुआ ये, यानी हिबा बिल इवज when there is a donee has already provided some consideration to the donor, ठीक है, and the donor makes a gift for the donee। मतलब पहले ही डोनी कुछ दे दिया है डोनर को, इसीलिए डोनर जो है उसको गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। यह था हिबा बिल इवज। हिबा बा शर्तुअल इवज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे शर्त है, एक एग्रीमेंट बनता है डोनर एंड डोनी के बीच में कि अगर हम तुमको गिफ्ट दे रहे हैं तो इन फ्यूचर तुम मेरे लिए ये भी करना, तुम मेरे को भी कुछ देना, ठीक है, ऐसा होता है। हिबा बिल इवज में क्या था? हम लोग डोनी जो है पहले ही कुछ दे दिया था, इसीलिए वो गिफ्ट में, फॉर एग्जाम्पल डोनी जो है ना वो उसका जान बचा दिया, ठीक है, ए का मरते हुए। ई क्या बी बोला ना, अच्छा तुम मेरा जान बचाया इसलिए, अच्छा इसलिए तुमको हम ना अपना पूरा प्रॉपर्टी तुमको गिफ्ट कर देंगे। तो ये हिबा बिल इवज हो गया, ठीक है, कि मतलब डोनी जो है पहले ही डोनर के लिए कुछ कर दिया था, जिसके कारण डोनर जो है वो गिफ्ट ट्रांसफर। हिबा बिल इवज इज सिमिलर टू सेल वेयर द डोनी हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड सम कंसिडरेशन टू डोनर एंड इन रिटर्न द डोनर मेक्स अ गिफ्ट टू डोनी। In this type of gift, unlike a regular hiba, the donee must give some consideration to the donor without any prior agreement for a gift, ठीक है, विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द गिफ्ट। मतलब कि कोई गिफ्ट का बात नहीं था, उससे पहले ही डोनी कुछ कर दिया है, ठीक है, जिसके कारण डोनर ये कर रहा है। यहाँ पे क्लियर है। हिबा बा शर्तुअल इवज, शर्त से कंडीशन का मतलब होता है। तो यहाँ पे डोनर और डोनी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि द डोनर विल मेक द गिफ्ट टू द डोनी एंड डोनी विल प्रोवाइड समथिंग टू डोनर इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे डोनी और डोनर के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि भैया हम तुमको गिफ्ट कर रहे हैं, इसके बदले तुम भी हमको फ्यूचर में कुछ करना, नॉट अब क्या करना है ये उन लोग का शर्त पे डिपेंड करता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। क्या हम लोग गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं क्या एक बार गिफ्ट देने के बाद? तो बोलता है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्कूल्स पे, ठीक है। मुस्लिम लॉ दो तरह के रिवोकेशन को कैटेगराइज करता है। पहला, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब कि अभी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है, फॉर्मेलिटीज में मान लो कि डिक्लेरेशन हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, लेकिन पोजेशन का डिलीवरी नहीं हुआ, तो इस सर्कमस्टांसेस में हम लोग डिलीवरी ऑफ पोजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या है, रिवोकेशन अलाउड है, रिवोकेशन किया जा सकता है। रिवोकेशन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, क्या हम लोग रिवोकेशन कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। तो सिया लॉ में बोलता है कि एक डिक्लेरेशन के थ्रू और नो कंसेंट ऑफ डोनी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि हम लोग कर सकते हैं लेकिन कंसिडर डिक्लेरेशन के थ्रू, यहाँ पे कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है डोनी का। सुन्नी लॉ में बोलता है कि कंसेंट तो रिक्वायर्ड है डोनी का, साथ ही साथ में हम लोग इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के थ्रू भी गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवोकेशन था। पहला क्या था, बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यहाँ पे तो आराम से दोनों लॉ में, सिया सुन्नी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाउड है कि हम लोग रिवोक कर सकते हैं। रिवोकेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन में क्या बोल रहा है, सिया लॉ में एक डिक्लेरेशन लाना होगा और इसमें कोई डोनी का कंसेंट का जरूरत नहीं है। सुन्नी में डोनी का कंसेंट का जरूरत है और या तो इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के द्वारा हम लोग गिफ्ट रिवोक कर सकते हैं। साथ में एक कंसेप्ट था गिफ्ट ऑफ मूसा, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा भी इसको कहते हैं, ठीक है। मूसा एल्सो नोन एज हिबा बिल मूसा, ठीक है, लिटरली मीन्स इसका कन्फेशन होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट कभी इसको कंसिडर करेंगे। तो साथ में ये हमारा आज का मुस्लिम लॉ का ये पूरा कंप्लीट होता है गिफ्ट, ठीक है, और गिफ्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये नोट्स अगर चाहिए तो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।